हेलो एवरीवन। आज हम फिर से डे 2 के क्लास में इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग की पढ़ाई करने वाले हैं। डे 1 में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क से ग तक स्पेलिंग्स कैसे याद रखते हैं उसको पढ़ा था। लर्न हमने नहीं किया था, उसको याद कैसे रखते हैं उसकी इजी वाली टेक्निक जो है वो हमने सीखी थी। और आई होप कि आपने नोटबुक और पेन में उसको लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए उसे, क्योंकि आगे वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, पूरे मतलब जिंदगी में आपके हर एक मोड़ पर वो काम आएगी। तो इसीलिए मैंने उसमें से एक इजी ट्रिक निकाल के आपको बता दिया कि वो लर्न कैसे करना है। ठीक है, याद कैसे रखना है। ठीक है, आज हम जो लेने वाले हैं वो कैसे, तो आज हम जो लेने वाले हैं उससे आपको हर एक जो मतलब स्वर होता है उससे कौन सा कान्हा लगता है, मात्रा या फिर कार लगता है, ये हम जानने वाले हैं। और मैं आपको मतलब दावा करती हूँ कि आपको वर्ड को देखते बराबर समझ में आ जाएगा कि इसका स्पेलिंग क्या है। ठीक है, या फिर स्पेलिंग को देखते बराबर आपको उसका वर्ड बनाते आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है और फिर आपके नोटबुक और पेन में आपको लिखना है। ठीक, और एक मैजिक ट्रिक सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अ से आहा तक जो भी स्वर होते हैं हिंदी के वर्णमाला में, उसके स्पेलिंग्स जो होते हैं उसमें बहुत बड़ा राज होता है। वो लगता तो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी हमें वो याद रखने में भी प्रॉब्लम आती है और उसी पे पूरा इंग्लिश रीडिंग डिपेंड होता है। तो वही आज हम उसी पे पूरा खेल है, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो उसे कैसे यूज करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको क्या करना है, लेसन को देखना है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमारा अ आता है। ओके, अभी आप बोलोगे मैम ये तो कल भी हो गया था कल, लेकिन आज हमें इससे कुछ और नई चीज सीखनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी इंग्लिश वर्ड देखते बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्पेलिंग, इसका हिंदी में उच्चारण कैसे होने वाला है, या फिर आपको इसको पढ़ने कैसे वाले हैं देखते बराबर। ठीक है, आपको मैं पूरा मतलब 100% गारंटी देती हूँ कि कोई भी इंग्लिश वर्ड आपको देखते बराबर आप मतलब बता दोगे कि इसको कैसे पढ़ना है। इतनी प्रैक्टिस में हम इस सेशन में लेने वाले हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको भी इसमें नोटबुक और पेन में लेकर लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो है का स्पेलिंग क्या होता है, का स्पेलिंग होता है ए। तो हम पहले क्या करेंगे, अ से आहा तक पूरा क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, उसके बाद आता है आ, उसका स्पेलिंग आता है ए या फिर डबल ए। ओके, उसके बाद आता है ई का स्पेलिंग क्या आता है, ई का स्पेलिंग आता है आई। ओके, देन दूसरी ई। अभी कल हमारा हुआ है तो आपका लर्न तो हो ही गया होगा। आप अगर सीरियसली इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दिल से लगता है कि मुझे सच में इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग इन 15 डेज में आने ही चाहिए, तो आप सीरियसली पढ़ाई रोज करोगे मेरे साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रिवाइज भी करोगे। मैंने जैसे कि आपको बोला, आपको लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं सारे सुपर ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है और याद रखना है। ठीक है, दूसरे ई का क्या है, डबल ई। उसके बाद आता है ऊ का क्या आता है, पहले ऊ का आता है यू, उसके बाद आता है दूसरा ऊ, दूसरे ऊ का स्पेलिंग है डबल ऊ। ठीक है, हम अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे समझेगा। ठीक है, बीच में ये वीडियो को हमारे सेशन को स्टॉप मत कीजिए, आप लास्ट तक देखिए, तब आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं ये अभी हम
जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ए का स्पेलिंग क्या है? ई। पूरी नई मेथड आप इसमें सीखोगे, ठीक है। कहीं पे भी आपको इस तरह से मतलब सीखने को नहीं मिलेगा। वो कैसे, वो हम वीडियो में देखेंगे। ओ का स्पेलिंग होता है ओ का स्पेलिंग होता है ओ यू। अम का है एयर, और फिर आहा का है AHA। ये हमने लिख लिया, ओके। अभी आगे इसका करना क्या है? अभी आप बोलोगे मैम आपने ये तो ऐसे लिख लिया, अभी आगे क्या करने वाले हो? अभी बताती हूँ। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक स्वर का क्या होता है, कोई मात्राएं होती है, कंफर्म मात्राएं होती है, ठीक है। सो हम ये जो इनके स्वर के सारी मात्राएं हैं, ये हम हर एक वर्ड पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि आपको हर एक वर्ड की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। जो फर्स्ट के बच्चे होते हैं, सेकंड के, या फिर जिस भी ग्रेड के हो, या फिर जो बड़े लोग हैं, उनको भी टाइम नहीं है इतना सब लर्न करने के लिए। अभी हमारा जो रूटीन चल रहा है उसमें इतना सब लर्न करने के लिए टाइम किसके पास है? बहुत सारे होमवर्क्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने एक तरीका निकाला है जिससे आप अगर रोज मेरा आधा और 1 घंटे का सेशन देखोगे तो आपको सेपरेट से पढ़ाई करने की, इंग्लिश रीडिंग या फिर स्पीकिंग की सेपरेट से पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से ये सब आखिर तक मेरे से जुड़े रहना होगा, ठीक है। सो अब हम इसका करने क्या वाले हैं वो हम देखते हैं। सो ये तो हमने लिख लिया अ से आ तक। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम हर एक वर्ड को क्या करने वाले हैं, इसको इसके साथ यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आता है क, ठीक है। आ के बाद क्या आता है? क। तो क को हम क्या करेंगे? अभी देखिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं सारे स्वर के आगे क्या कर रही हूँ? क लिख रही हूँ। क क क क क क क क और फिर से और एक बार क। अभी आप बोलोगे मैम ये क्या है? क तो हमें आता है भाई निकालना, आपको आता है निकालना, लेकिन आप जो गजब तरीका आप सीखने वाले हो वो नहीं पता है ना आपको। वो देखिए, इस क का मैं करने क्या वाली हूँ वो अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये क्या बता दिया मैम आपने, ठीक है। सो अभी देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होता है, इतना तो मतलब हमें पता होता है, हिंदी और मराठी हम अच्छी तरीके से हमें आता है क्योंकि हम वो डेली रूटीन में यूज करते हैं। अ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? अ की मात्रा अ ही होती है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। सो अ का जो मतलब है वो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा क को, ठीक है। जैसे कि क का स्पेलिंग क्या है मैंने आपको डे 1 में सिखाया था, और उसको याद कैसे रखना है वो भी बताया था। तो जिसने डे 1 सेशन नहीं देखा है वो डे 1 सेशन देखिए पहले, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सब पूरा पिक्चर समझ में आता है, ठीक है। सो क का स्पेलिंग क्या है? क का स्पेलिंग है के, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इजी हो जाएगा। सो क का के, ख का के, क का के, क का स्पेलिंग के, क का स्पेलिंग के, क का स्पेलिंग के और एक के, ठीक है, और इजी कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं इसका करने क्या वाली हूँ। अभी अ का स्पेलिंग क्या है? ए है। सो इसको और इसको, इनको क्या करने हैं? ज्वाइन करने हैं। क्या करने हैं? ज्वाइन करने हैं। ये क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो इसको अ कैसे बोलते हैं हम इसको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे करते हैं हम? अ वैसे क का क, अ वैसे क का क। उसके बाद आता है आ। अभी आप भी मेरे साथ बोलिए तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। आ बोलिए, आ वैसे क का क्या आएगा? का। जैसे ही आप आ बोलते हैं
उसी तरीके से आपको क का क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे कि आ, वैसे का, ठीक है। अभी ये तो प्रोनाउंसिएशन हो गया। अभी का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है आ का जो होता है, आ की होती है एक मात्रा, ठीक है। आ की क्या होती है, एक मात्रा होती है जो कि हमें यहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड पेन से आपको दे देती हूँ ताकि अलग आपको समझेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये यहाँ पे क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि क को हमने इसकी मात्रा दे दी, इसको आ की मात्रा हमने क को क्या कर दी, दे दी। अभी आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। अगर एक भी आप मेरा शब्द मिस कर दोगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, सो कंसंट्रेशन करिए। अभी आ की मात्रा मैंने क्या कर दी, क को दे दी। तो अगर मात्रा मैंने क को दे दी तो उसका स्पेलिंग भी उसको चिपक जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो आ का स्पेलिंग क्या आता है, ए या फिर डबल ए। तो का क्या आएगा, के ए, ठीक है। आ वैसे का, ठीक है। आप भी मेरे साथ बोलिए ताकि आपको क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके, और बाद में जब आप लिखने वाले हो वो भी ओरली, बिना देखे, ठीक है। हाँ, कभी अटक जाते हो तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। लेकिन मेरा तो मतलब यही मानना है कि अभी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सीख रहे हो तो आपको बाद में तो मतलब खुद से ही लिखने आना चाहिए। आ का हो गया का, आ का मात्रा मैंने क को दे दिया, इसलिए उसका स्पेलिंग भी उसके साथ फ्री में चिपक गया। ओके, उस अगले इसमें क्या आता है, ई आता है। क्या है, ई। हम प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, ई। ओके, तो ई का स्पेलिंग क्या है, आई। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ई की मात्रा क्या होती है। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक इजी ट्रिक मतलब बताई है याद रखने की। अभी हम एक ई को नहीं लेते हैं, दोनों ई को ले लेते हैं। साथ में ले लेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। देखो, दो ई दी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम याद कैसे रखेंगे, पहली ई की पहली मात्रा और दूसरे ई की दूसरी मात्रा। आया समझ में, कैसे ध्यान में रखना है। पहले ई की पहली मात्रा और दूसरे ई की दूसरी मात्रा। अभी यहाँ पे ये तो आपके ध्यान में रह जाएगा। पहले ई की, लेकिन कैसे करने हैं, इन मैजिक ट्रिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। पहली ई की पहली मात्रा और दूसरे ई की दूसरी मात्रा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अभी पहली ई की क्या बोला था मैंने आपको, पहली मात्रा। अभी ये इस पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ये दे दी मैंने पहली ई की पहली मात्रा, ठीक है। दूसरे ई की दूसरी मात्रा, दूसरे ई की दूसरी मात्रा, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो दोनों ई अगर आप साथ में याद रखोगे तो और अच्छे तरीके से याद रहेगा। पहले ई की पहली मात्रा और दूसरे ई की दूसरी मात्रा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर इनकी मात्राएं इनको हम दे रहे हैं तो इनका स्पेलिंग भी फ्री में चिपक जाएगा। पहली ई का स्पेलिंग क्या है, के आई। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, पहली ई की मात्रा दी है, ठीक है। इसलिए उसका स्पेलिंग वहां पे मैंने लगा दिया। ओके, फिर दूसरे ई की मात्रा यहाँ पे दी है। दूसरे ई का स्पेलिंग क्या है, डबल ई। दूसरे ई का स्पेलिंग क्या है, डबल ई, ठीक है। उसके बाद ई का आपको समझ गया, उसके बाद हम दोनों ऊ का देखेंगे। अभी ये जो है यहाँ पे इतना हम समझ गए। अभी इनकी भी मैंने क्या की है, जोड़ियां लगाई है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। दोनों ऊ का क्या करना है, अभी ये तो बहुत इजी है, मात्राओं से भी इजी है। पहला ऊ का क्या आता है, पहला ऊ कार आता है। पहला ऊ का क्या आता है, पहला ऊ कार। दूसरे ऊ का क्या आता है, दूसरे ऊ का आता है दूसरा ऊ कार। दूसरे ऊ का क्या आता है, दूसरा ऊ कार, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, इन पे अप्लाई करेंगे क पे।
पहले ऊ का पहला उकार, दूसरे ऊ का दूसरा उकार, ये दे दिया मैंने। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनकी मात्राएं इनको लगी है, सो इसका स्पेलिंग भी इनको लग जाएगा। कैसे? सो पहले उकार का उकार यहाँ पे लगा, तो पहले ऊ का स्पेलिंग क्या है? पहले ऊ का स्पेलिंग है के यू। पहले ऊ का स्पेलिंग क्या है? के यू। और दूसरे ऊ का स्पेलिंग क्या है? के डबल ओ। ठीक है, के डबल ओ। तो दोनों जो ए है, अगली जोड़ी हमारी जो है वो है ए और ऐ की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा। ठीक है, सो इन दोनों की मात्राएं कैसे लगती है? ए की मात्रा लगती है एक मात्रा, ए की मात्रा लगती है एक मात्रा, तो ऐ की लगती है दो मात्रा। ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्रा, ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्राएं। ठीक है, ऐसे हमें ध्यान में रखना है। कैसे कहा मैंने? ए की एक मात्राएं तो ऐ की दो मात्राएं। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे। सो क पे एक मात्रा, क्योंकि वो क्या है? ए की मात्रा हम दे रहे हैं, फिर और दूसरे क पर दो मात्राएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने दो मात्राएं यहाँ पे दे दी। ठीक है, सो यहाँ पे मात्राएं उनकी दी है, तो हमेशा की तरह उनका स्पेलिंग भी हम वहां पे लगा देंगे। सो ए का क्या है? ई है, सो के ई हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ऐ का स्पेलिंग क्या है? ए आई, सो ए आई हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन इसको अभी पढ़ना कैसे है आगे का भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे के भी जोड़ियां लगने वाले हैं, यहाँ तक हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में रह सके। सो जैसे कि मैंने आपको बोला ओ, स्वर से हमें क्या करना है? स्वर से ही सारे जो है वो हमें पढ़ने हैं। अक्षर, कोई भी अक्षर हो, कोई भी वर्ड हो, क से ग तक कोई भी वर्ड हो। ठीक है, मात्राएं से अगर लगे हैं उनको मात्राएं, तो हम इनकी हेल्प से ही उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको भी मेरे साथ बोलना है। बोलिए ओ, वैसे क का क्या आएगा? क। ठीक है, आ, वैसे क का जैसे हम आ बोल रहे हैं वैसे ही हम का भी बोलेंगे। आ, वैसे क का का, वैसे क का का। आ, वैसे क का का। ओके, आ का स्पेलिंग ए, तो का स्पेलिंग के ए। ठीक है, आ का स्पेलिंग ए, तो का स्पेलिंग के ए। उसके बाद ई। अभी यहाँ पे हमें जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई, दोनों ई को क्या करना है? हमें साथ में लेके चलना है। ठीक है, जैसे कि पहले ई की पहली विलांटी, तो दूसरे ई की दूसरी विलांटी। ठीक है, पहली ई की पहली विलांटी, तो दूसरे ई की दूसरी विलांटी। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है, पहले ई की मात्रा और दूसरे ई की मात्रा। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। सो ई का स्पेलिंग क्या है? आई, और उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? के आई। अभी हमें इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? ई, बोलिए मेरे साथ, ई। वैसे क का की, ई, वैसे क का की। दूसरे ई का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ई, वैसे क का की, ई, वैसे क का की। ओके, देन नेक्स्ट जोड़ी हमारी है ऊ की मात्रा। ओके, पहला ऊ और दूसरा ऊ। ठीक है, पहला ऊ का स्पेलिंग क्या है? यू, और दूसरे ऊ का स्पेलिंग क्या है? डबल हो। ठीक है, अभी यह जो अ से आ तक जो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं वो बहुत से बच्चों के शायद लर्न भी होंगे, और जिन बच्चों के लर्न नहीं है उनको ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई चैलेंज नहीं है भाई, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है इनको आप अगर लर्न करोगे तो आगे आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मतलब है कि अगर ये स्पेलिंग आप अच्छी तरीके से याद रखोगे तो आगे आपको जो भी वर्ड मैं आपको दूंगी क से ग तक, उसका किसी का भी स्पेलिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको याद क्या रखना है? ये अ से आ तक स्वर का स्पेलिंग। ठीक है, सो पहले ऊ का पहला ऊकार, दूसरे ऊ का दूसरा ऊकार। ठीक है, पहले ऊ का पहला ऊकार, दूसरे ऊ का
दूसरा उकार, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है, अभी बोलिए मेरे साथ, ऊ। ऊ वैसे क का कु, वैसे क का कु। ऊ वैसे क का कु, ठीक है। दूसरे ऊपर भी मैंने उंगली रखी है, ऊ वैसे क का कु, ठीक है। अभी इनका ऊ कार इनको लग गया तो उनका स्पेलिंग भी वहां पे लग जाएगा। सो कू का स्पेलिंग क्या आएगा, के यू, और दूसरे कू का स्पेलिंग क्या आएगा, के डबल ओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊ और दूसरे ऊ का स्पेलिंग वो है, सो वहां पे उनको लग जाएगा। और क का के तो हमने पहले ही लिख लिया था कि क का स्पेलिंग के है तो वो तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगली जो जोड़ी हमने सीखी है वो है ए और ऐ, ठीक है। क्या सीखी है, ए और ऐ, ठीक है। सो ए का स्पेलिंग क्या है, ई, ओके। देन ऐ का स्पेलिंग क्या है, ए आई। आप अगर रोज इसे पढ़ोगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आपको अभी जो हम लेने वाले हैं, ठीक है, इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम हर एक वर्ड के साथ अप्लाई करने वाले हैं। ये जो टेक्निक है ना, ये हर एक वर्ड के साथ अप्लाई करने वाले हैं। सो अ से आ तक आप मतलब आपकी जो नोटबुक के कुछ पन्ने हैं वो भर जाएंगे जब आप हर एक वर्ड के साथ उसको यूज करोगे, ये सारे टेक्निक, ठीक है। तो वैसे भी आपके अ से आ तक के स्पेलिंग लर्न हो ही जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो पढ़ना कैसे है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ए, बोलिए मेरे साथ, ए वैसे क का के, ए वैसे क का के। ऐ वैसे क का कई, ऐ वैसे क का कई, ठीक है। जैसे हम ये वाला स्वर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे ही सेम हमें सिर्फ क का प्रोनाउंसिएशन करना है उसे लगा के। जैसे कि ए वैसे क का के, ऐ वैसे क का कई, ओके। देन उनका जो स्पेलिंग्स है वो यहाँ पे एज इट इज लग जाएगा। जैसे कि ए का ई है, सो के का क्या आएगा, के ई। ऐ का ए आई है, सो कई का क्या आएगा, के ए आई, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारी जोड़ी है वो है ओ और औ, ठीक है। क्या है नेक्स्ट जोड़ी हमारी, ओ और औ है, ठीक है। अभी इनका क्या है, तो इनको देखिए, इनकी ओ की मात्रा क्या होती है, तो हमेशा ओ की मात्रा जो होती है वो होती है एक कान्हा और एक मात्रा, एक कान्हा और एक मात्रा। और औ की यहाँ पे एक कान्हा और एक मात्रा है ओ की मात्रा में, तो औ की मात्रा में एक कान्हा और दो मात्रा, ठीक है। ओ की मात्रा में एक कान्हा एक मात्रा, तो औ की मात्रा में एक कान्हा दो मात्रा। सिर्फ एक मात्रा मैंने क्या कर दी है, बढ़ा दी, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ, ओ की मात्रा में क्या आता है, एक कान्हा एक मात्रा, यहाँ पे एक कान्हा दो मात्रा औ की मात्रा में, ठीक है। एक कान्हा एक मात्रा, एक कान्हा दो मात्रा, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये हो गया ओ और औ की बात, ठीक है। अभी यही हमें क्या करना है, क के ऊपर अप्लाई करना है। सो क को लगेगा ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा क्या होती है, एक कान्हा एक मात्रा, और औ का क्या होता है, एक कान्हा दो मात्राएं, एक कान्हा और दो मात्राएं, ये होती है औ की मात्रा, ठीक है। अभी इनका जो स्पेलिंग है, तो ओ का स्पेलिंग ओ, ओ का स्पेलिंग ओ, तो ओ का स्पेलिंग अभी आपको लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वही तो उसका स्पेलिंग है, ओ का स्पेलिंग ओ, ठीक है। सो एक ट्रिक और इसमें आपको मिल गई, ठीक है, याद रखने के लिए। सो इनकी मात्रा यहाँ पे लगी है तो भाई ये ओ भी उनको फ्री में मिल जाएगा। सो ओ, के ओ को, कैसे पढ़ेंगे अभी इसको, ओ, बोलिए मेरे साथ, ओ वैसे क का को, ओ वैसे क का को, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद औ, औ वैसे क का कौ, औ वैसे क का कौ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी जोड़ी है वो है अम और आहा।
ठीक है। अन जो है जैसे कि हम हिंदी में अन ऐसे पढ़ते हैं उसको अन, तो किसी मतलब वर्ड्स में यूज होता है और किसी वर्ड्स में अन यूज होता है, ठीक है। एएन और एएम का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे मैं आपको बता ही दूंगी जिस वर्ड्स में भी आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बोलोगे मैम आप एकदम बेसिक से पढ़ा रही हो, स्पीक कब करेंगे हम, बिल्कुल कोई आपको जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। एक एक वर्ड अगर आपको अच्छे से आएगा तो आपको जब आप आगे जाओगे, मतलब आगे के स्टेप्स में जाओगे, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बेसिक से मैं आपका ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेसिक से सीखोगे तो आगे आप जब स्पीक करोगे, तब स्पीक करने के बाद अगर आपको किसी ने नाम बता दिया कि भाई मृणाल नाम है, तो मृणाल का स्पेलिंग बताइए, क्या करोगे फिर, ठीक है। तब तो आपकी मतलब थोड़े से अटक जाओगे ना आप। तो इसीलिए हमें पूरा बेसिक से अगर कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो पहले उसकी हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे हमें पूरा पिक्चर समझ में आ जाए, ठीक है। सो एक एक वर्ड अगर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो जब हम कल इंग्लिश स्पीक करेंगे तब हमें कोई बोलेगा नहीं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग जो कर रहे हो वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग आपने किया है, इंग्लिश रीडिंग आपको कुछ भी नहीं पता है। सो इसीलिए मैंने इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग साथ में आपको क्या कर रही हूँ, मैं ये कोर्स आपको दे रही हूँ, ठीक है, ताकि एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको क्या करना है, अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करके अच्छा लग रहा है और मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो और जो न्यू स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे जो क्लासेस हैं इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग के वो हम लेने वाले हैं। तो कभी कभी उनको लिंक नहीं मिलती है, तो नोटिफिकेशन मिलने के लिए और मेरे चैनल आपको अगर पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को एक बार सिर्फ आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और बहुत सारे कोर्सेस जैसे कि वैदिक मैथ्स का हमने हमारा जो है वो अभी अभी हुआ दिवाली की छुट्टियों में, लेकिन फिर से मैं एक बार वो लेने वाली हूँ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब हम क्या करने वाले हैं, इसके सारे कोर्सेस मैं मेरे चैनल पर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और मुझे आपको क्या करना है, सिर्फ आधा और 1 घंटा आपको क्या करना है, मुझे देना है, ठीक है। वो भी बिल्कुल पेशेंसली और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो आप मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी कि आपको पता नहीं होगी, ठीक है। सो पूरे बेसिक से इस सब से मैं जा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने मतलब आपको ये सब पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं इंग्लिश रीडिंग स्पीकिंग में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, मैथ्स होता है, सब्सट्रैक्शन एडिशन, इन सब में मतलब मैं जा चुकी हूँ बचपन से, ठीक है। मुझे पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी थी, तो बीच का जो रास्ता है टेक्निक से शॉर्टकट ट्रिक्स वो मैं निकाल लेती थी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे आप, ठीक है। आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम आ गए। सो औ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कौ। औ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कौ। सो औ का स्पेलिंग क्या है, ओ यू। अभी औ की मात्रा क को लग गई है। औ की मात्रा क्या है, एक कान्हा और 2 मात्रा। ओ की एक कान्हा 1 मात्रा और औ की एक कान्हा 2 मात्रा, ठीक है। तो उसका स्पेलिंग भी उसे लग जाएगा भाई, मात्रा लग गई है तो स्पेलिंग भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद क्या है, सो का स्पेलिंग क्या है, एन। अभी ये जो 2 जोड़ियां है और आहा, इसको हम देखेंगे कि का स्पेलिंग में क्या है, एन, और आहा की स्पेलिंग में क्या है, एच। सो यहाँ पे का स्वर क्या आएगा, की मात्रा क्या आएगी, 1 डॉट सिर्फ, ठीक है। उसको अनुस्वार बोलते हैं हम। तो ये आएगा सिर्फ, क के ऊपर भी वो लग जाएगा। फिर अन
वैसे क का कम, वैसे क का कम, ऐसे हमें बोलना है। क का स्पेलिंग के एज इट इज, और अम का जो एन है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। सो आहा, आहा का हम देखेंगे। आहा, आहा का स्पेलिंग क्या आता है? ए एच ए। आहा का स्पेलिंग क्या आता है? ए एच ए। सो आहा, वैसे क का कहा, कहा का क्या लगता है? ओनली 2 डॉट। ठीक है, सिर्फ 2 डॉट आपको क्या करने हैं यहाँ पे? क को देने हैं 2 डॉट। आहा, वैसे क का कहा। सो आहा का स्पेलिंग है ए एच ए। सो यहाँ पे ये लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको इसकी आदत हो जाएगी, और आप मैं मतलब कंफर्म आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप अगले जो वर्ड से ग तक आप जब पहुंचोगे तो आप बिल्कुल क्या करोगे? खुद से करोगे। और ये सारे स्पेलिंग जो होते हैं है ना, जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो आपके मतलब लर्न हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिख मैं आपको और एक वर्ड लेके दिखाती हूँ कि आपको अगले जो वर्ड, लेकिन अगले जो वर्ड्स है वो आपको ही करने हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने क का करके दिखाया, वैसे आपको अगले वर्ड्स करने हैं। तो एक बार और मैं आपको फिर से रिवाइज करने के लिए एक और न्यू वर्ड हम लेके ये सब जो मात्राएं हैं वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसका क्या यूज है? तो इसका बहुत बड़ा यूज है। ये आपको अभी छोटा लग रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज है। लेकिन अगर आप एक एक अगर सीखने जाओगे तो बहुत मतलब आपको क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। लेकिन इस शॉर्टकट ट्रिक से आप पूरे स्वर एक ही इसमें क्या एक ही दिन में क्या हो गए? सीख गए। अभी आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने क का लिया, अभी मैं आपको आगे का वर्ड पढ़ाऊंगी ख। तो वैसे ही आपको ग, घ, च, छ, य, झ, ऐसे पूरे ज्ञ में ज्ञ तक आपको क्या करना है? ऐसा ही लिखना है। पहले आपको अ से आहा तक के सारे स्पेलिंग्स लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो भी आपका होगा, जैसे कि मैं ख का बता रही हूँ तो अभी नेक्स्ट वर्ड आपका ग होगा, तो ग को आपको लिख लेना है। ग ग ग ग, फिर उसका जो स्पेलिंग आएगा वो लिखना है। जी जी जी। उसकी टेक्निक में फिर से आपको एक बार सिखाती हूँ। फिर इनके सारे जो दो दो के जो जोड़ियां हैं वो जोड़ियां आप बनाओ। जैसे कि मैंने अ से आहा तक की बनाई, ई से ई की, उ से उ की, ए से ऐ की, ओ औ की, और अम और आहा की। वैसे जोड़ियां आप बनाइए और फिर उस पर अप्लाई कीजिए। फिर देखिए क्या मैजिक होता है। आप बोलोगे मैम मैं तो एक ही दिन में पूरे सारे मात्राएं सीख गया। ठीक है, जो बड़े लोग हैं जो कि इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं वो भी इस फॉर्मूले को यूज करके आप मतलब ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, और आप बहुत जल्दी क्या हो जाओगे? सीख जाओगे। तो चलिए हम नेक्स्ट जो वर्ड लेते हैं। अभी मैं अ से आहा तक फिर से नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेज पर क्या है? लिखा हुआ है। लेकिन आप जब नेक्स्ट पेज यूज करोगे इसके लिए तो आपको फिर से अ से आहा तक क्या करना है? लिखना है। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको स्पेलिंग खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे। ठीक है। सो क के बाद क्या आता है? क के बाद आता है ख। इनके स्पेलिंग्स जो होते हैं बड़े बड़े स्पेलिंग्स, वो लर्न कैसे करना है ये मैंने आपको डे 1 की क्लास में बहुत ही मतलब सुपर तरीके से बताया था कि मुझे तो ऐसे लगता है कुछ बच्चों के हंसी भी छूट गए होंगे कि मैडम ये क्या पढ़ा रही है बेस्ट फ्रेंड यूज करके। सो इसमें बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि हमने वैदिक मैथ्स में पढ़ा था बेस्ट फ्रेंड ट्रिक, वैसे ही इसमें भी बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड की हेल्प से हमने क से ग तक के सारे स्पेलिंग कुछ मिनट्स में बना दिए थे। तो वो उसके लिए आपको डे 1 का क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है। ख का स्पेलिंग क्या है? ख का स्पेलिंग है के एच। ठीक है, ख का स्पेलिंग क्या है? के एच। तो ऐसे ही मैं आहा तक लिख लेती हूँ। तो सेम वैसे ही आपको बुक में भी लिखना है। ऐसे करना है आपको। ख ख
ये लिख लिया मैंने। अभी मैं क्या करूंगी, इनके स्पेलिंग्स लिखूंगी। ख का स्पेलिंग जैसे कि हमें पता है KH है, अब इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? कुछ नहीं। सिर्फ मैंने क्या लिखा, सब तरफ मैंने क्या लिखा, KH लिखा है। ख और ख का स्पेलिंग KH ही लिखा है। कुछ डिफिकल्ट था क्या इसमें? नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो इतना यहाँ तक तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है, नो डाउट। सो ख का स्पेलिंग KH मैंने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी इनके सारे प्रोनाउंसिएशन हमें ख के साथ करने हैं। तो उनके लिए, उसके लिए हमें उसकी मात्राएं जो है वो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप मेरे साथ बोलिए, दो जोड़ी सबसे पहले कौन सी आती है? अ और आ, ये दो जोड़ियां आती है, ठीक है। दो दो जोड़ी से हमें याद में रखना है। अ और आ आती है। तो अ वैसे ख का ख, इसको कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ और ख है, ठीक है। तो ए का अ का स्पेलिंग क्या है? ए, जो कि यहाँ पे हमें लिख लेना है, ठीक है। और ख का कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद आ, उसके बाद क्या है? आ। तो आ का स्पेलिंग क्या है? आ का स्पेलिंग है ए या फिर डबल ए। और आ की मात्रा क्या लगती है? एक कान्हा। आ की मात्रा क्या लगती है? एक कान्हा, जो कि यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, जैसे कि हमने क का किया था। अभी बोलिए मेरे साथ, आ वैसे ख का खा, आ वैसे ख का खा, ठीक है। आ का स्पेलिंग क्या है? ए, और खा का तो हमने पहले से ही लिख लिया है KH। तो सिर्फ आ का जो स्पेलिंग है ए, वो यहाँ पे लग जाएगा। सो ए, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए, ठीक है। जो मात्राएं हैं वो मैं रेड पेन से जानबूझ के कर रही हूँ, ताकि आपको अलग से, मतलब अलग इसमें क्या मैंने किया है वो आपको समझेगा, ठीक है। सो दूसरा है, दो जो जोड़ियां है अगली, वो है पहली ई और दूसरी ई, ठीक है। दोनों ई है, पहली ई और दूसरी ई। पहली ई की मात्रा क्या है? पहली ई की पहली मात्रा और दूसरी ई की दूसरी मात्रा। पहली ई की पहली मात्रा सेम आपको इसी तरीके से नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और दूसरे ई की दूसरी मात्रा, ठीक है। तो दोनों को साथ में लिखना है। अगर आप साथ में लिखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहली ई की पहली मात्रा और दूसरे ई की दूसरी मात्रा, ठीक है। अब बारी आती है स्पेलिंग्स की। तो स्पेलिंग्स में कुछ ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। इनकी मात्राएं लगी है तो इनकी स्पेलिंग भी इनको फ्री में चिपक जाएंगे। तो पहले ई का स्पेलिंग है आई, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और दूसरे ई का स्पेलिंग है डबल ही, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों ऊ, अभी ये दो जोड़ियां आ रही हैं, ऊ और ऊ। तो पहले ऊ का स्पेलिंग क्या है? यू, और दूसरे ऊ का स्पेलिंग है डबल ओ, ठीक है। ये जैसे जैसे आप हर एक पन्ने पे ये आ से आ तक लिखोगे हर एक वर्ड के लिए, तो आपका लर्न हो ही जाएगा, ठीक है। आपको सेपरेटली वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो अभी ये जो दो जोड़ियां है ऊ और ऊ, तो पहला ऊ का पहला ऊकार और दूसरे ऊ का दूसरा ऊकार। पहले ऊ का पहला ऊकार और दूसरे ऊ का दूसरा ऊकार, ठीक है। यहाँ तक हम सीख गए। ये जो दोनों ऊ का है वो हम सीख गए। अभी इनका स्पेलिंग भी इनको फ्री में लग जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। सो ऊ का स्पेलिंग क्या है? यू, यहाँ पे हम यू लगा देंगे। दूसरे ऊ का स्पेलिंग क्या है? डबल ओ। सो डबल ओ हम यहाँ पे हमने लगा दिया। सो प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? ऊ वैसे ख का खू, ऊ वैसे ख का खू। स्पेलिंग क्या आएगा? KHU, KHU खू, KHOO खू, ठीक है। सो इसका क्या यूज है ये मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ कि ये सब जब हम पढ़ रहे हैं इतने डिटेल में, तो ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जोड़ी कौन सी है? ए और आई है, ठीक है।
ए और ऐ है। तो ए की मैंने क्या बोला था, ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्रा, ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्रा। ठीक है, सो ए की एक मात्रा, ऐ की दो मात्रा, दोनों को साथ में लिखना है। सो अभी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलिए ए वैसे ख का खे, ए वैसे ख का खे, ऐ वैसे ख का खई, ऐ वैसे ख का खई। सिर्फ हमें क्या करना है, ख का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें यहाँ पे करना है और उसमें स्वर जो है ऐ का वो जोड़ देना है, जैसे मैं कर रही हूँ, ऐ वैसे ख का खई। ठीक है, वैसे ख का खई। ठीक है, ए का स्पेलिंग क्या है, ई, तो क्या हो जाएगा KHE, खे, KHE खे। और ऐ का स्पेलिंग क्या है, AI, सो यहाँ पे KH को वो लगा देंगे, क्या हो जाएगा KHAI खई। ऐसे भी आपको उल्टा पढ़ना है, KHAI खई। ओके, आया समझ में। उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको टेक्निक अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जोड़ी है वो है ओ और औ। ठीक है, तो ओ और औ को कैसे याद रखना है, ओ की एक मात्रा और एक कान्हा, और औ की एक मात्रा और दो कान्हा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ओ की एक मात्रा एक कान्हा और औ की एक मात्रा दो कान्हा। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, हमें दोनों को साथ में लिखना है। अभी ओ का स्पेलिंग क्या है, ओ का स्पेलिंग क्या है, ओ। सो यहाँ पे लग जाएगा ओ। सो स्पेलिंग क्या आएगा, KHO खो, KHO खो। और औ का स्पेलिंग क्या है, OU, तो यहाँ पे OU लग जाएगा और वो हो जाएगा KHOU, KHOU। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, अभी मेरे साथ बोलिए, ओ वैसे ख का यस खो, औ वैसे ख का यस खौ। मुझे पता है कि अब तो आपको डेफिनेटली आ ही गया होगा। ठीक है, और इस तरह से क्या करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन करना है। उसके बाद स्पेलिंग के साथ कैसे पढ़ेंगे, KHO खो, KHO खो, KHOU खौ, KHOU खौ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जोड़ी आती है वो है अन और आहा, अम और आहा। ठीक है, सो अम का क्या लगता है, सिर्फ एक अनुस्वार यहाँ पे लगता है, और खा का क्या लगता है, आहा का यहाँ पे दो डॉट। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ख का यस खम, वैसे ख का खम, आहा वैसे ख का खहा, आहा वैसे ख का खहा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, हम उसका मतलब स्वर कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अन का स्पेलिंग क्या है, AN, अन का स्पेलिंग क्या है, AN, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। आहा का स्पेलिंग क्या है, AH, आहा का स्पेलिंग क्या है, AH, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो इस तरीके से क्या करना है, आपको अगले भी वर्ड्स लेने हैं। ठीक है, ख तक तो हम पहुंच गए। अभी आगे आपको होमवर्क है कि आगे आप क्या करोगे, फिर ग करोगे। पहले अ से आहा तक सारे स्पेलिंग्स लिख लीजिए, अ से आहा तक लिख लीजिए, उसके स्पेलिंग्स लिख लीजिए। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे क लिया है और ख लिया है, तो आपको अभी आगे लेना है ग और घ। ठीक है, तो कल का जो सेशन है उसके लिए आपको ये सारी चीजें लगने वाली हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आपको कल के सेशन में लगने वाली है, तो इसीलिए आपको
क ख ग घ, उसके बाद जो आता है च से लेकर झ तक, ट से लेकर न तक, थ से लेकर न तक, प से लेकर म तक और पूरा य से लेकर ग तक। ये सारे इसमें आपको क्या करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप एक ही बार में नहीं हो रहा है तो सुबह थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर शाम को थोड़ा सा लिख लीजिए। अभी हमें इंग्लिश रीड और स्पोक अगर करना ही है तो थोड़ी सी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मेहनत तो मैंने आधी से ज्यादा आपकी कम ही कर दी है, क्योंकि ये वाली इजी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा पहली बार जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा अटकोगे, उसके बाद आपको बिना देखे ही आप फटाफट से लिख लोगे। तो करोगे ना इतना। ठीक है, सो इसका यूज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप बोलोगे मैम इतना सब तो आपने ले लिया, लेकिन इसका यूज क्या है। अभी कुछ बच्चों को पता होगा कि ये मैंने क्यों पढ़ाया और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। अभी देखिए, आप बोलोगे मैम जो स्पेलिंग्स है वो तो हम मतलब हमारा तो ये सब लर्न है, कुछ बच्चों का तो ये सब लर्न होगा, इस वे से नहीं होगा, शॉर्टकट ट्रिक से नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस से किताब ले लेके जबरदस्ती मार खा खा के पढ़ लिया होगा, होमवर्क में लिख लिख के पढ़ लिया होगा, तो याद होगा उनका। लेकिन कुछ बच्चों को अभी स्टार्टिंग है, कुछ लोगों को रीड करना नहीं आता है, तो उनकी स्टार्टिंग के लिए ये मतलब अच्छा तरीका है। तो इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि सपोज मैंने एक नाम यहाँ पे लिखा नीलिमा। ठीक है, अभी ये उन बच्चों की बात हो रही है जिनको पहले से 12 खड़ी आती है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है ये। और जिन बच्चों को नहीं आती है उनको भी समझ जाएगा कि मैंने इस वे से क्यों पढ़ाया। ठीक है, एक नाम मैंने लिया यहाँ पे नीलिमा, और एक नाम लेती हूं मैं नीता। ठीक है, ये दो नाम मैंने यहाँ पे लिए। अभी इसमें डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, जरा गौर से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए कि दोनों नाम में डिफरेंस क्या है। हाँ, दोनों अलग अलग नाम हैं, वो एक डिफरेंस है, और नामों में मतलब उनका जो मैंने पूरे शब्द लिखे हैं उनमें डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो न है इसको क्या लगी है, पहले ई की मात्रा लगी है। ठीक है, और ये जो न है इसको क्या लगी है, दूसरे ई की मात्रा लगी है। अब जिन बच्चों ने पूरी 12 खड़ी इस तरीके से नहीं पढ़ी है, सिर्फ रटी है, जिन बच्चों ने 12 खड़ी रटी है, समझी नहीं है, हमने अभी जैसे समझ समझ के पढ़ा, उन्होंने सिर्फ रटा है, उसको समझा नहीं है कि 12 खड़ी क्यों मतलब इस्तेमाल होती है। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दो नाम में जो न आ रहा है उसकी अलग अलग क्या है, मात्राएं हैं। इस वाले न को पहले ई की मात्रा दी है और इस वाले न को दूसरे ई की मात्रा दी है। अगर जिन बच्चों ने 12 खड़ी रटी है वो क्या लिखेंगे, वो इसका स्पेलिंग लिखेंगे NI, और इसका भी लिख देंगे NI, क्योंकि उनको इतना ही पता है कि ई का स्पेलिंग आई आता है। उनको डिफरेंस पता ही नहीं है कि इसमें पहले ई की मात्रा है और इसमें दूसरे ई की मात्रा है, तो इनके स्पेलिंग अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे ये जो होता है ये रॉन्ग हो जाता है उनका। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना डिटेल में क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे आप रॉन्ग हो जाते हैं और फिर आगे चलकर आपको इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे जो पहले ई की मात्रा है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पहले ई की मात्रा है, तो न का स्पेलिंग तो एन ही आएगा, नो डाउट, न का स्पेलिंग एन ही आएगा, लेकिन जो पहले ई की मात्रा है उसको आई लगेगा और जो दूसरे ई की मात्रा है उसको लगेगा डबल ई। ये उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी जो चीज आपको लग रही है ना, ये आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्पेलिंग्स है। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे बहुत से स्पेलिंग्स है जो आपको रीड करने होते हैं। ठीक है, क्लास फर्स्ट के बच्चों को ही मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, कि इतने मतलब स्पेलिंग्स उनको याद कैसे रखने हैं, पढ़ने हैं, तो उसमें उनमें बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो अभी के मतलब जो चल रहा है, इतने बड़े बुक्स हमें पढ़ने के लिए मतलब दिए जाते हैं, तो उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए हमने इतना डिटेल में पढ़ा ताकि आपको मात्राएं समझ में आ जाए। उसी तरीके से बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं
जिसमें जैसे कि देखिए, एक नाम मैं यहां पे लिखती हूं, कुणाल। ठीक है, ये एक नाम है, और एक नाम लिखती हूं सुमन। ये दो नाम हैं। अभी इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि इस क को जो लगा है वो है पहला ऊकार, और इस स को क्या लगा है? दूसरा ऊकार। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे जो है, हाँ, कू का के यू और इसका एस यू ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। पहला ऊ का जो होता है वही स्पेलिंग आना चाहिए वहां पे प्रॉपर, और दूसरे ऊ का जो होता है वही स्पेलिंग प्रॉपर वहां पे आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले ऊ का क्या आएगा? के यू, और दूसरे ऊ का क्या आएगा? स का तो एस आएगा डेफिनेटली, दूसरे ऊ का एस डबल ओ लगेगा। ठीक है, फिर वो कोई भी नाम हो। हाँ, तो इस तरीके से होता है। ये हम प्रॉपरली, हमें ये पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से ये समझ गया होगा। जिन्होंने बीच में स्किप कर दिया है उन बच्चों को नहीं समझा होगा। ठीक है, सो डे 3 में हम क्या करने वाले हैं? डे 3 में हम अभी इसका यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो हम सीखने वाले हैं। अभी इंग्लिश रीडिंग की जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या कर दी? पार कर दी। अब डे 3 में अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो उस डिफिकल्ट को भी मैं आपको इजी करके सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं और आगे चलकर भी ऐसे ही मैजिक ट्रिक्स, सुपर ट्रिक्स यूज करके आपको पूरा इंग्लिश रीड और स्पोक तक की जो सफर है वो मेरे साथ अगर करना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। सबको इसकी जरूरत है, तो ये सबको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।